नमस्कार दोस्तों, पिछले 3 माह से लगातार एक मध्य प्रदेश में नया मुद्दा छिड़ गया है। वो है बेटियों के सम्मान को लेकर। मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा का बयान बेटियों के लिए आता है और पूरे देश में भूचाल मचा देता है। उसी को लेकर ब्राह्मण समाज ने कर्मचारी संयुक्त मोर्चा गठित किया है। उसी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय तिवारी जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मोर्चा क्यों गठित किया है और इसकी क्या रणनीति रहेगी। सर नमस्कार। पहले तो सदर नमस्कार। तिवारी जी, जो अभी आप निर्वाचित हुए, मोर्चे के अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, क्या इसका उद्देश्य और क्या रणनीति रहेगी मार्गदर्शक? निश्चित तौर पे मैं सबसे पहले हमारे उन भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जो जिला नेतृत्व हैं, समस्त विभाग के जो हमारे जिला नेतृत्व हैं, उन सब ने निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत हमें अपना मत दिया और समर्थन दिया। और मैं अपने संरक्षक, मुख्य संरक्षक श्री अनिल मिश्रा जी के श्री चरणों में चरण स्पर्श कहते हुए हमारे मुख्य संरक्षक श्रीमान आईएएस सीनियर आईएएस श्री हीरालाल त्रिवेदी जी, हमारी मुख्य संरक्षिका बड़ी बहन आईएएस सीनियर आईएएस श्रीमती वीणा घाड़ेकर मैम जी, हमारे मुख्य संरक्षक के बाद संरक्षक हमारे श्री केडी सोनकिया जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सनातन से, साथ ही सेवानिवृत्त डीएसपी हैं, हमारे संरक्षक जो कर्मचारी नेतृत्व की एक शान है और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं इंजीनियर श्री सुधीर नायक जी, और हमारे इस पहल में शुरुआत करने वाले और अभी तक निरंतर साथ देने वाले हमारे श्री इंजीनियर सतीश समेले जी जो कि मनरेगा उपयंत्री संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन आप सभी ने इस निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत पूरी वैधानिक कार्रवाइयाँ करने के उपरांत आशीर्वाद देते हुए हमारे भाई बहनों ने, जिला के नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मेरा ये मानना है, मेरा एक विचार है कि जिस तरह से अजाक्स संघ जो कि प्रदेश में है, सभी को जानकारी ही होगी, तो उसी की तरह जो उनकी अपने लोगों को लेकर के अधिकारी कर्मचारियों का संयोजन करके और उसको जो भी उनकी माने गलत जो बयानबाजियां होती हैं या और भी चीज़ें हैं, उनको संवैधानिक तरीके से जवाब देने के लिए, प्रतिकार करने के लिए संगठन की व्यूह रचना हमारे वरिष्ठ जनों के द्वारा की गई है। और मैं आप सभी का मुझे सहयोग मिलेगा और आप वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में मैंने ये दायित्व का मुझे आदेश दिया गया है। एक सेवा है, कोई अध्यक्ष या महाअध्यक्ष मैं नहीं मानता हूँ, एक सेवा है। मुझे एक मोर्चे में जिस लायक समझा गया है और बात चूँकि बेटियों के अस्मिता को ललकारा है। मैंने ये प्रश्न कहा था, शायद मैं छतरपुर में जब दौरे पे था तो मैंने ये बात वहाँ की मीडिया जगत के सामने कहा था कि हमारी विप्र समाज की आरक्षण का जहाँ तक सवाल है तो हमारे सभी समाज के जो भाई बहन हैं, सवर्ण समाज के सभी लोग वो करते हैं, आरक्षण को लेकर के अपनी बात रखते हैं। लेकिन इन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, इस बात पे गौर करें, सिर्फ एक समाज को टारगेट किया, एक समाज की बेटियों को लेकर के बोला। क्या सीनियर जो आईएएस हैं संतोष वर्मा, क्या उन्हें नहीं सोचना चाहिए? अरे हम जब नवरात्रियां होती हैं तो हम आपकी समाज की जो कुंवारी कन्याएं हैं, बेटियां हैं, हम उनके चरणों को धोते हैं और उन्हें सहिष्णुता का भाव रखते हैं। विप्र समाज, हमारी सवर्ण समाज, हमने कभी नहीं माना इस तरह। अभी हमने एक रक्तदान का कार्यक्रम किया तो एक अहिरवार करके थे, हमने उनके लिए रक्त दिया। हम तो नहीं मानते, पर आपने इस तरह से घृणित बयान दे डाला और उसके बाद भी ये सरकार के
हमारी जो माननीय है सदैव न्याय प्रियता को लेकर के भाजपा सरकार में ये कहा जाता है कि सत्य का ही साथ देते हैं। और ये पत्र गया और ये पत्र गया दिल्ली, और उसके बाद किसी भी प्रकार से 2 माह हो गए हम लोग तड़प रहे हैं, व्यथित हैं। तो हम आगे बढ़े और हमने अब शुरुआत की है, और हमने 18 तारीख से ही शुरुआत कर दी है। कल भी हमने एक वाइट दी है, हम अपने वरिष्ठों से तो मिले। बड़ा मुद्दा है देश के लिए, आगे क्या रणनीति होगी, कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे जहाँ तक प्रदर्शन का बात है तो हम अब आप सोचिए कि जो जिला नेतृत्व हैं 35 डिपार्टमेंटों को ये विप्रों को संयोजित करके जिन्हें बनाया गया है, वो मेरा एक जिसने मुझे वोट दिया है, अपना मूल मत दिया है, समर्थन दिया है, वो एक जिला नेतृत्व मेरा कम से कम 1000 की अधिकारी कर्मचारी जो ब्राह्मण है उनकी ताकत रखता है। और हमें आज 60 वोट मिले हैं और 2 वोट हमारे जो विपक्ष में थे उन्हें मिले हैं, तो 60,000 तो हमारे साथ है ही। और वो आह्वान यदि होगा तो हम बिल्कुल लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, हमारा सिर्फ कहना है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करें। अच्छा, बड़ा मुद्दा है, आखिर 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं होना, क्या आजाद संगठन का दबदबा सरकार पे आज भी है? देखिए, ये बहुत ही गंभीरतम प्रश्न है। जिस तरह से महाभारत हमारे धर्म ग्रंथ में आपने देखा होगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वहां पर महाधनुधर भीष्म पितामह जी भी थे, द्रोणाचार्य जी भी थे, लेकिन ये मौन रहे और अन्याय और ये सारी चीजें हो रही थी। जब अंत में बाणों की सैया भीष्म पितामह जी को प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा कि हे माधव, हे कृष्ण, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया अपने जीवन काल में कि मुझे ये दंड अंत समय मिल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म जी आप वहाँ मौन थे, तो साहब हम मौन नहीं रहेंगे और हम बिल्कुल अपनी बेटियों की अस्मिता के लिए, ब्राह्मण समाज के अस्तित्व के लिए, रही बात उन ताकतों की, तो वो भी अंतरात्मा से सोचें और अपने आत्मचिंतन करें कि ये क्या उनकी बेटियां, हमारी बेटियां सम्मानीय नहीं। आज जाक्स के प्रदेश अध्यक्ष, पता नहीं उनके भी संगठन में कोई दूसरा भी दावेदारी कर रहे हैं, तो वो पता नहीं प्रदेश अध्यक्ष हैं या नहीं भी हैं, लेकिन IAS तो हैं। तो IAS को इस चीज़ को सोचना चाहिए। ये बयान कोई सरल और सामान्य बयान नहीं है, हजारों विदित हैं। और जिस दिन यदि प्रदर्शन होगा तो उस समय यहाँ विप्र सिंह ही सिंह दिखाई देंगे। तो ये हमारे साथ थे संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने इशारों में कह दिया कि जिस प्रकार भीष्म पितामह खामोशी में बैठे और अपराध सहते रहे, उनकी सज़ा उनको मिली है। एक इशारा है सरकार के लिए, अजाक्स में काम करने वाले उस IAS के लिए, उन वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जो आज बेटियों के अपमान पर खामोश बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो बेटियों का शराब आने वाले समय में इन्हें ले डूबे, जिस प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह को छोटी सी गलती का भुगतान बाणों की सैया पर भुगतना पड़ा। इसी प्रकार कहीं ऐसा ना हो मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में कोई बड़ा उछल पुथल इस घटना को लेकर देखने को मिला। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब विप्र समाज एवं अन्य समाज इस पूरे मामले को लेकर बड़ी गंभीर है। और जिस प्रकार आजाद संगठन को चुनौती देने के लिए कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का जो गठन किया है, वो आने वाले समय में आजाद जैसे संगठन को चुनौती देगा और मध्य प्रदेश में कोई बड़ी विकराल स्थिति पैदा करेगा। ऐसी स्थिति पैदा हो, इससे पहले सरकार को कोई उचित निर्णय लेना चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालकर उचित कार्रवाई करना चाहिए, ताकि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अमन, शांति, चैन, भाईचारा बनी रहे। नमस्कार।